सब्सक्राइब करें मेरे इस YouTube चैनल को और दबाएं बेल आइकन, जिससे आप पाएंगे और महत्वपूर्ण एवं रोचक जानकारियां और मेरे सारे नए वीडियोस। नमस्कार दोस्तों, भगवान आप सभी का भला करे और आपकी सारी इच्छाएं एवं मनोकामनाएं पूरी हों। दोस्तों, आज मैं आप सभी को इस हाथ से रिलेटेड महत्वपूर्ण जानकारी व्यक्त करूंगा, जिसमें सर्वप्रथम यहाँ पर आपके फिंगर के एनालिसिस के बाद इस पूरे पाम का एनालाइज कर आप सभी के सामने व्यक्त करूंगा। और यहाँ पर जितने भी आपके प्रश्न हैं उन सभी का आंसर इस वीडियो में रहेगा। तो फिंगर के लेंथ के विषय में आते हैं तो फिंगर की लेंथ पूरे पाम के कंपेरिजन में थोड़ा शॉर्ट है, जो कि एक फास्ट डिसीजन मेकिंग हैबिट को, जल्दबाजी और हड़बड़ी को इंडिकेट करता है। नॉर्मली आपके दिलो दिमाग में जैसे कोई बात आएगा उस पर क्विकली रिएक्ट करना या एक्शन लेने लगना, ये आपके बेसिक नेचर में रहेगा। पेशेंस लेवल थोड़ा कम देखने को मिलता है, किसी भी चीज़ को पाने की चाहत ज़्यादा होती है। अपने थॉट्स को बहुत जल्दी इंप्लीमेंट कर देना, उसके ऊपर प्रॉपरली एक्शन लेने लगना, ये आपके बेसिक नेचर में रहेगा। यही रीज़न है कि किसी के अंडर में ज़्यादा कंफर्टेबली आप वर्क नहीं कर पाएंगे, क्योंकि खुद के रूल्स रेगुलेशन एथिक्स या मन मुताबिक काम करना ही ज़्यादा पसंद करेंगे। इसके अलावा दूसरों को अपने अंडर में रख अच्छे से काम निकलवा पाने में आप यहाँ सक्षम देखने को मिलेंगे। लिटिल फिंगर की लेंथ यहाँ पर आप देख सकते हैं कि थोड़ी सी शॉर्ट है, क्योंकि थर्ड फिंगर के फर्स्ट पोर तक नहीं पहुँच पा रहा, तो उस कारण से कम्युनिकेशन स्किल, मार्केटिंग स्किल, वर्क मैनेजमेंट थोड़ा सा वीक होता है, जिस कारण स्ट्रेंजर या अपोजिट जेंडर से बातचीत करते समय हिचकिचाहट महसूस होना, मन के अंदर बात को दबाना और एक प्रकार से प्रॉपर पंक्चुअलिटी या मैनेजमेंट में भी थोड़ी सी कमी होना, जिसके कारण कार्यों का देरी से संपन्न होने का योग होना, इन सारे योगों को दर्शाता है। यही रीज़न है कि आप बहुत अच्छा प्लानिंग भी कर लेते हैं, लेकिन कहीं ना कहीं उस प्लानिंग को प्रॉपर एक्शन में कन्वर्ट नहीं कर पाते, क्योंकि लिटिल फिंगर थोड़ी सी शॉर्ट है। तो क्या होता है कि ये किसी भी प्लानिंग को प्रॉपर वे से एग्जीक्यूट नहीं कर पाता है, इसीलिए प्लानिंग को बार बार पोस्टपोन्ड या किसी न किसी वे में चेंजेस हमेशा करते हुए देखने को मिलेंगे। इस कंडीशन में आपको अपने मरकरी को स्ट्रॉन्ग और ज़्यादा करना चाहिए, ताकि लाइफ में जो है पंक्चुअलिटी और मैनेजमेंट खासकर आपका और अच्छे तरीके से बेस्ट हो सके। थर्ड और फर्स्ट फिंगर के लेंथ में ऑब्वियसली फर्स्ट फिंगर की लेंथ स्ट्रांगली रिकमेंड हो रहा है, जो एक रिस्पॉन्सिबिलिटी टेकिंग नेचर को दर्शाता है, जिसके कारण जीवन में कभी भी किसी भी प्रकार की जिम्मेदारी लेने से आप जैसे जहाँ तक पीछे नहीं हटते हैं, और देखा जाए तो सेल्फ रिस्पेक्ट भी अच्छा देखने को मिलता है। और यही एकमात्र रीज़न है जिसके कारण एक प्रकार से जुनून, हौसला, पराक्रम, सहनशीलता, ये सारी चीज़ें आपके जीवन में अच्छी रहेगी। और जो भी कुछ कर पाएंगे सब खुद के आत्म सम्मान और विश्वास के बलबूते पर ही कर पाएंगे, क्योंकि क्या होता है कि फर्स्ट फिंगर की लेंथ जब ज़्यादा होती है तो आप जैसे जहाँ तक किसी के सामने झुक नहीं सकते हैं, सेल्फ रिस्पेक्ट ज़्यादा होता है, और ये जिम्मेदारी लेने की योगों को भी दर्शाता है। इसीलिए एज अ लीडर, एडवाइज़र, गाइडर और कंसल्टेंट और टीचर बहुत अच्छे प्रोफेशनल वे में ग्रोथ करने के चांसेस को दर्शाता है। तो आपका एक क्वेरी भी था कि इंस्टीट्यूशन ओपन होगा या नहीं, तो डेफिनेटली होगा, क्योंकि जुपिटर कारक होता है विजडम का, वाइड एरिया का। तो ये क्या करता है कि चीज़ों को और ज़्यादा फैलाता ही है, जिसका फर्स्ट फिंगर की लेंथ ज़्यादा है, ऐसे लोग 10 काम को भी और बहुत बड़े बड़े जिम्मेदारियों को भी संभाल सकते हैं। लेकिन थोड़ा जो है मरकरी को आपको स्ट्रॉन्ग करने की आवश्यकता है, तब जा कर के जल्दी से काम हो भी सकेगा और परफेक्शन के साथ भी हर काम आपको देखने को मिलेगा। फिंगर के बीच में बनने वाला गैप थोड़ा इंडिपेंडेंट टाइप ऑफ नेचर के साथ साथ अधिक खर्चीलेपन को दर्शाता है, तो खर्चों पर नियंत्रण थोड़ा कम देखने को मिलेगा। बाकी यहाँ पर देखा जाए तो फिंगर के ऊपर तो यहाँ सीधी खड़ी रेखा मौजूद है, जो जस्ट फ्रेंडली नेचर, बैलेंसर स्वभाव को दर्शाता है, जिसके कारण हर परिस्थिति माहौल में अपने आप को ढाल लेना, हर प्रकार के व्यक्तित्व वाले लोगों के साथ संबंध अच्छे रखना, इन सारे योगों को भी दर्शा रहा है। और फिंगर के जो नॉट्स है वो भी यहाँ पर डेवलप परफेक्ट है, जो कि एक स्पष्टवादी किस्म के नेचर को भी दर्शाता है, जिसके कारण सीधे स्पष्ट रूप से बातचीत करना और सुनना विचारना बेसिक नेचर में आपके देखने को मिलेगा। फेलेंजस यहाँ डेवलप ठीक है, इंटरनल मार्स हालांकि डेवलप ठीक है, तो स्टेमिना व एनर्जी भी आपके अंदर परफेक्ट यहाँ रहने वाला रहेगा, यानी रोग प्रतिरोधक क्षमता अच्छा रहता है। और थंब का साइज़ भी बिल्कुल शॉर्ट है, जिसके कारण टू द पॉइंट बात करना, सुनना ही ज़्यादा पसंद करते हैं। जैसा समय परिस्थिति है उसके अनुसार अपने आप को ढाल लेंगे। यही रीज़न है कि आपके प्लानिंग और एक प्रकार से डिसीज़न दोनों में बहुत जल्दी चेंजेस आप अपने जीवन में अडॉप्ट करते रहेंगे। थंब थिन और टाइनी है, इस कारण से कभी भी लड़ाई झगड़ा, बहसबाजी, झंझट, फसाद, इन सारी चीज़ों में नहीं जाते हैं। और यहाँ पर देखा जाए तो योग का चिन्ह भी डेवलप्ड है, जो सिक्स्थ सेंस, इंट्यूशन पावर भी अच्छी देता है। तो इस कारण से अगर आप मेडिटेशन करें, पूजा पाठ रेगुलर बेसिस पर करें, तो और अच्छा लक यहाँ पर आपका जनरेट हो जाने वाला, इंप्रूव हो जाने वाला रहेगा। फर्स्ट फिलेंज की लेंथ स्ट्रांगली रिकमेंड हो रही है, तो विल पावर स्ट्रांग है, जो भी जीवन में ठानेंगे वो तकरीबन अच्छे से कर पाने में सक्षम भी रहेंगे। और पाम का साइज़ लंबाई में स्ट्रांगली रिकमेंड हो रहा है, जिसके कारण ये लॉट्स ऑफ ड्रीम, डिज़ायर, एम्बिशन को यहाँ पर दर्शाता है।
अब यहाँ पर एक एक पर्वत कर सभी पर्वत रेखाओं के बारे में आपको अवगत कराऊँ तो गुरु के क्षेत्र से प्रारंभ करते तो जुपिटर माउंट अपने आप में यहाँ डेवलप बिल्कुल नॉर्मल है। थोड़ा सा जुपिटर माउंट साइड से दब रहा है, जिसके कारण ये मैरिड लाइफ के रिगार्डिंग और खासकर ससुराल पक्ष के रिगार्डिंग अच्छा इंडिकेशन नहीं देता है, जिस कारण से मैरिड लाइफ और फैमिली लाइफ के रिगार्डिंग अनसेटिस्फेक्शन, अनस्टेबिलिटी, अननेसेसरीज वरीज ये तीनों देखने को मिलता है। अब जैसे शुक्र है तो शुक्र पर भी आड़ी रेखा जो मौजूद है ये ससुराल पक्ष के द्वारा इतना ज़्यादा सहयोग या लाभ नहीं दिलाता है। और वहीं देखा जाए तो बहुत बड़ी बड़ी राहु की रेखाओं ने यहाँ पर काटा हुआ है। सबसे बड़ी राहु की रेखा ने यहाँ काटा हुआ है और ये जो एज हम डिसाइड करेंगे या डिनोट यहाँ पर किया जाएगा तो ये एज निकल के आएगा अप्रोक्सीमेटली 36 से लेकर के तकरीबन 40 का पीरियड। 36 से देखा जाए तो ये 3 साल का ड्यूरेशन इंडिकेट करता है, यानी 39 तक, लेकिन इसमें थोड़ा सा 6 से 8 महीने ऊपर नीचे भी होता है तो 40 अप्रोक्स। ये जो पीरियड है मल्टीपल लॉसेस, टेंशन, वरीज और फैमिली रिगार्डिंग इश्यूज़ को दिखाया है आपको। और क्योंकि जुपिटर भी वीक हुआ पड़ा है तो इस कारण से फैमिली लाइफ के रिगार्डिंग ही प्रॉब्लम देखने को मिला। मतलब एकदम पूरा का पूरा इसने झकझोर दिया होगा ये जो पीरियड आपका रहा है, क्योंकि सहयोगी रेखा को काटते हुए, लाइफ लाइन को काटते हुए, फेट लाइन को काटते हुए, माइंड लाइन को काटते हुए सीधे ये हृदय रेखा की तरफ जा रहा है, लेकिन वहाँ तक नहीं पहुँच पाया तो इसके कारण हेल्थ के रिगार्डिंग इतना प्रॉब्लम नहीं आया, लेकिन मेंटल प्रेशर, टेंशन, भाग्य में कमी, लॉसेस और हेल्थ रिगार्डिंग माइनर इश्यूज़ देखने को इस पीरियड में ज़्यादा मिला। और इसके पहले भी रहा है, क्योंकि राहु रेखा की भूमिका इसके पहले भी 2 बार रही है। तो इसके पहले उम्र तकरीबन 27 से लेकर के 29 के बीच में, और फिर जो सेकंड वन जो लाइन है वो 31 से तकरीबन 32 और 33 का ड्यूरेशन दिखा रही है। तो इन तीनों पीरियड में कंटिन्यूस लॉसेस, लाइफ में ट्रबल और फैमिली रिगार्डिंग खासकर प्रॉब्लम ज़्यादा आपको आया है। अब इसमें क्या हुआ है कि इसमें सारी के सारी रेखाएं हार्ट लाइन तक सिर्फ नहीं पहुंच पाई, इसके कारण हेल्थ के रिगार्डिंग कोई बहुत मेजर इशू नहीं है। बाकी मेंटल प्रेशर बहुत ज़्यादा इस पीरियड में रहा है, इसीलिए जुपिटर का थोड़ा आपको रेमेडी करना होगा, तब जाकर के प्रॉपर फैमिली लाइफ में भी आपकी स्टेबिलिटी आएगा। और जो नेम रिस्पेक्ट के जो आप चाहत कर रहे हैं वो तभी आपको मिलेगा जब सन के साथ साथ जुपिटर का भी सपोर्ट होगा, क्योंकि आप टीचिंग लाइन में हैं तो आपका जुपिटर का स्ट्रॉन्ग होना बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। तब जाकर के सारा जो नेम, रिस्पेक्ट और ख़ुद का घर बार और जितने भी आपके यहाँ इच्छा मनोकामनाएं हैं वो सब कंप्लीट तभी आपको हो पाएगा। इसका सजेशन रेमेडी में व्हाट्सएप पर आपको बिल्कुल शेयर करूँगा। बाकी यहाँ जो प्रोग्रेस लाइन है ये एम्बिशियस नेचर को दर्शाता है, जिसके कारण ये लॉट्स ऑफ ड्रीम, डिज़ायर, एम्बिशन को दर्शाता है। तो जीवन के प्रति आकांक्षाएं, अपेक्षाओं की कोई कमी नहीं रहेगी। और यहाँ एक ट्रायंगल का भी फॉर्मेशन है, तो यस ये डेफिनेटली आपको बहुत ऊंचे स्तर तक, टॉप लेवल तक पहुँचाने वाला रहेगा। तो खुद का इंस्टीट्यूशन डेफिनेटली आप स्टार्ट कर पाएंगे, ये इस बात का प्योरली कन्फर्मेशन यहाँ हो रहा है। सैटर्न माउंट पे फेट लाइन नहीं पहुँचता है तो उस कंडीशन में व्यक्ति को सेटिस्फेक्शन कभी नहीं मिल पाता है। अब आपके हाथ में यही सेम केस है कि आपके हाथ में फेट लाइन जो स्टार्ट हो रही है ये शुक्र की तरफ से पहले स्टार्ट हुआ है, जो फैमिली सपोर्ट को हालांकि अच्छा इंडिकेट कर रहा है। फिर मूनलक लाइन यहाँ स्टार्ट हुआ जो बाहरी दुनिया लोगों के द्वारा मिलने वाले सपोर्ट को दर्शाता है। देन आफ्टर उम्र 35 के बाद से फिर एक रेखा जनरेट होते हुए सीधे 53 पर आकर के रुक रही है, परंतु सैटर्न तक नहीं पहुँच पाया। सैटर्न यहाँ पर जो कारक होता है वो आपके डेस्टिनी का होता है। कोई भी रेखा जब कहीं से भी प्रारंभ हो रही हो लेकिन उसको शनि तक जब तक ना पहुँचे तब तक उसको भाग्य रेखा भी कंसिडर नहीं किया जा सकता है। उसको एक प्रकार से अर्निंग कैपेबिलिटीज़ को ही दर्शाता है। तो इस कंडीशन में क्या होता है कि चाहे कुछ भी कर लिया जाए, कितना भी जीवन में कुछ क्यों ना हो, लेकिन संतुष्टि नहीं मिल पाता, चिंताएं और भागा दौड़ी निरंतर जीवन में रहता है। तो वो जो आप जुपिटर रेमेडी करेंगे उसमें आपका शनि भी मोस्ट प्रोबेबली स्ट्रांग होने वाला रहेगा, तब जाकर के प्रॉपर स्टेबिलिटी, सक्सेस, समय रहते सारा काम बनना और सेटिस्फेक्शन, ये सारी चीज़ें लाइफ में आपको देखने को मिलेगा। इसके बाद बात करें आपके सन माउंट के विषय में, तो सन माउंट डेवलप ठीक है, सन लाइन भी इवन ऑन डेवलप्ड है। इस प्रकार की सन लाइन लाइफ बिल्कुल इजी नहीं देता है, बहुत ज़्यादा ऑब्स्टिकल्स, ट्रबल और स्ट्रेस देता है। वो इसलिए देता है ताकि आप इन सारी चीज़ों से जो है और ज़्यादा मेंटली स्ट्रांग होकर के निकल सके, तभी आपका माइंड लाइन यहाँ प्योरली स्ट्रांग है। और यही रीज़न है कि इतने ज़्यादा स्ट्रेस बर्डन के बावजूद भी आपने कभी भी अपने जीवन से हार नहीं माना। तो सारी रेखाएं एक दूसरे से इंटरलिंक्ड होती है और सन लाइन स्ट्रांग है, इट मीन्स ये सक्सेस आफ्टर स्ट्रगल को दर्शाता है। नेम, फेम, रिस्पेक्ट, पॉपुलैरिटी, सारी चीज़ें अच्छी रहती है। सोसाइटी में सर झुकाने वाले सामने से बहुत आपको मिलेंगे जस्ट अभी आने वाले टाइम में। और ये जो सन लाइन है ये प्रॉपरली जनरेट होता है 45 के एज से। तो जितना भी नेम, रिस्पेक्ट या सक्सेस या मनी, वेल्थ
प्रॉपर्टी जो भी जनरेट आपका हो पाएगा, ये सब 45 के एज से ही यहाँ पर डिनोट होता है। इसके ऊपर भी क्रॉसेस के हल्के हल्के से साइंस आ रहे हैं, लेकिन कटे प्रॉपरली नहीं है, तो इसके कारण इस पर कोई ऐसी दिक्कत नहीं आई है। और यहाँ से एक रेखा निकल के जस्ट बुध और सूर्य के बीच में गया, जो यशस्वी योग का निर्माण करता है, जिसके कारण आप खुद के दम पर अपनी प्रॉपर्टी अर्जित कर पाने में सक्षम रहेंगे। मरकरी माउंट यहाँ पर आपका डेवलप ठीक है। एक से अत्यधिक रेखा मल्टीपल लैंग्वेजेस का नॉलेज देता है, मीठी बोली और आकर्षित व्यक्तित्व यहाँ देने वाला रहता है। और ओवरऑल देखा जाए तो इंटेलिजेंसी, अट्रैक्टिव नेचर, वॉइस, पर्सनैलिटी भी ये देता है। तो इसके रिगार्डिंग भी कोई कमी नहीं है। और यहाँ पर आपकी जो मरकरी लाइन है वो भी स्ट्रॉन्ग होकर के चल रही है, तो बिजनेस करना या इंडिपेंडेंट वर्क करने को यहाँ पर ये इंडिकेट करता है। और हेल्थ में भी सुधार करता है और प्रॉपर मैनेजमेंट को भी बढ़ाता है। इस रेखा का और स्ट्रॉन्ग अगर ये हो जाए तो फिर तो मल्टीपल बिजनेसेस आपको देखने को मिलेगा। फिलहाल अभी ये जनरेट हो ही रही है, इसीलिए इसको थोड़ा और टाइम देना चाहिए। और वैसे भी मरकरी स्ट्रॉन्ग है हथेली में, यानी माउंट स्ट्रॉन्ग है, लाइन्स स्ट्रॉन्ग है, तो ये डेफिनेटली बिजनेस में आपको लाभ अच्छा देगा। हाथ के नीचे काम करने वाले लोगों की संख्या ज़्यादा रहेगी। और यहाँ पर बाइफोर्क का जो फॉर्मेशन है, ये ट्रैवलिंग के साथ साथ व्यक्ति को गुड सेंस ऑफ ह्यूमर भी देता है। ट्रैवलिंग के लिए भी ये इसलिए माना जाता है क्योंकि यात्रा करने से एक प्रकार से स्वास्थ्य में अच्छा सुधार देखने को मिलता है। और इसके अलावा यहाँ पर देखा जाए तो ये अट्रैक्टिव पर्सनैलिटी के साथ साथ गुड नॉलेज को भी दर्शा रहा होता है। तो इस कारण से आप दूसरों को इजीली अट्रैक्ट कर लेना, दूसरों को बांधे रखने की क्षमता, माहौल बना देने की क्षमता अच्छी रहेगी आपके अंदर। हृदय रेखा यहाँ से निकल के सीधे जो जा रहा है, ये वर्कोहॉलिक नेचर को दर्शाता है, यानी कुछ ना कुछ वर्क करते रहना, अपने आप को बिजी रखे रहना या कुछ ना कुछ रिसर्च करते रहना, ये भी आपके बेसिक नेचर में रहेगा। अपने काम को सबसे ज़्यादा तवज्जो देंगे। और यहाँ एक ओवरलैप करके जो जुपिटर पर जा रही है ये रेखा, ये थोड़ा सा इमोशनल नेचर भी देगी। ओवरऑल देखा जाए तो ये ऑनेस्ट और लॉयल नेचर को दर्शाते हैं, जिसके कारण चाह करके भी किसी को धोखा नहीं दे पाएंगे और इमोशनल भी रहेंगे, प्रैक्टिकल भी रहेंगे। अब ये डिसाइड करता है सिचुएशन कि जैसा समय परिस्थिति है उसके अनुसार अपने इमोशंस फीलिंग्स को कैरी फॉरवर्ड करने वाले रहेंगे। हार्ट लाइन थोड़ा फेल करके चल रहा है, तब भी आपको स्वास्थ्य पे थोड़ा सा ध्यान देना चाहिए, जैसे एक्सरसाइज, योगा, प्राणायाम निरंतर बेसिस पे करते रहना चाहिए, तो ताकि स्वास्थ्य संबंधी ज़्यादा तकलीफ परेशानी ना आए आपको। यहाँ से एक रेखा निकल के मंगल की तरफ भी जा रहा है, थोड़ा एग्रेशन ये ख़राब देता है। बीपी के रिगार्डिंग भी ट्रबल को ये दर्शाता है। आपके अकॉर्डिंगली जैसे कोई काम ना हो तो एग्रेशन, फ्रस्ट्रेशन, इरिटेशन थोड़ा जल्दी आते हुए भी देखने को मिलेगा। और माइंड लाइन एकदम स्ट्रेट यहाँ पर आपका चल रहा है, तो जब स्ट्रेट माइंड लाइन इस प्रकार से देखने को मिलती है तो ये स्ट्रॉन्ग मेंटेलिटी को दर्शाता है, अच्छे नॉलेज को, डीप थिंकर, एनालिटिकल और नॉलेज को भी दर्शाता है। एनालिटिकल मतलब रिसर्च में एनालिसिस करना, दैट्स इट। बाकी फास्ट डिसीजन मेकिंग नेचर है, उसमें ये कोई भी एनालिसिस कैपेसिटी नहीं देता है। इस प्रकार की माइंड लाइन बहुत ज़्यादा प्रेशर एब्जॉर्ब कर सकती है, इसीलिए आप हर प्रकार के टेंशन, एंजाइटी, ट्रबल टाइप ऑफ इश्यूज से ईजिली डील कर पाने में सक्षम रहेंगे और हर मुसीबत से निकल पाने में भी सक्षम रहेंगे। मल्टीपल एक्सपीरियंसेस ऐसा माइंड लाइन देता है। नॉलेज अच्छा देखने को मिलता है, मेमोरी शार्प रहती है। यही रीज़न है कि छोटी से छोटी बातें, पुराने से पुरानी बातें भी अच्छे से याद रह जाता है और कोई भी चीज़ जल्दी सीख समझ पाने की सक्षमता भी रहती है। अब जैसे 41 का एज आया तो अब माइंड लाइन और ज़्यादा क्लियर और स्ट्रॉन्ग होता जा रहा है। हल्का सा बाइफोर्क का फॉर्मेशन है, जिसके कारण ट्रायंगल भी बना हुआ है। तो जब भी ऐसे माइंड लाइन के ऊपर ट्रायंगल बनता है तो ये व्यक्ति को धनवान बनाता है, क्योंकि इनोवेटिव आइडियाज़ अच्छे देता है, तो बिजनेस के द्वारा ग्रोथ के चांसेस अच्छे होते हैं। वहीं बात करें लाइफ लाइन के फ्लो की, तो देखिए लाइफ लाइन का फ्लो तो बहुत प्रेशराइज चल रहा है। उम्र तकरीबन आपके खासकर यहाँ पर देखा जाए तो 38 के एज के लमसम तक, लास्ट लाइन 38 को ही काटी हुई है। फिर उसके बाद यहाँ पर देखा जाएगा तो 42 के लमसम में 42 और 43 में ऑफशूट निकला है। फिर मल्टीपल्स लाइन बाहर जा रही है। ऑफशूट निकलना यानी अपने किसी भी काम में सक्सेस मिलने के योगों को, जिन सारे कार्यों में एफर्ट्स डालेंगे तो उसमें सफलता मिलने के योगों को दर्शा रहा है। और बाहर की ओर जाने वाली रेखा ट्रैवलिंग और विदेश यात्रा के योगों को भी दर्शाता है। एक और ऑफशूट यहाँ पर निकला हुआ है, वो जस्ट उम्र 35 और 36 में ही निकला है। तो इस उम्र में भी कोई ना कोई बहुत बड़ा ड्रीम, डिज़ायर, एम्बिशन आपका कंप्लीट हुआ है। जब ये राहु की रेखाएं काट की जा रही हैं तब आपको बहुत ज़्यादा प्रेशर या ट्रबल नहीं आया है। ऐसा इसलिए कहा जा रहा है क्योंकि सपोर्टिव लाइन अवेलेबल है। जब ये रेखा हथेली में होती है तो इसे अदृश्य शक्ति कहा जाता है, जिसे देवदूत रेखा भी कहा जाता है। जब ये रेखा हथेली में होती है तो बाहरी दुनिया, लोगों या स्पाउस का भी सपोर्ट लाइफ में अच्छा देखने को मिलता है, जिसके कारण स्ट्रेस, बर्डन और ये जो राहु रेखा का भी प्रभाव है ये बहुत हद तक कम होता है, क्योंकि दूसरों का सपोर्ट लाइफ में बना रहता है, फिजिकली, मेंटली, फाइनेंशियली, किसी भी लेवल पे। और जो ड्रीम, डिज़ायर, एम्बिशन है वो भी उनके सहयोग से कंप्लीट होने वाला रहता है, इसीलिए इसे बहुत अच्छा माना जाता है। तो ये जो सपोर्टिव लाइन भी है ये उम्र 25-6 से ही स्टार्ट हुआ है, जो कंटिन्यूअस 43
344 की एज तक देखने को भी मिल रहा है। अंदरूनी मंगल विकसित ठीक है, हालांकि आउटर मार्स भी डेवलप ठीक है, जिसके कारण ये गुड फिजिकल स्ट्रेंथ और गुड मेंटल स्ट्रेंथ को दर्शाता है, जिसके कारण मेंटली स्ट्रांग रहेंगे, साहस जुनून अच्छा रहेगा। शुक्र भी अपने आप में डेवलप परफेक्ट है, जो कि परफेक्ट लग्जरियस लाइफ को, अच्छा रहन सहन, खान पान, दिनचर्या, ऐशो आराम को, एक से ज़्यादा गाड़ी, घर बार के सुख को भी दर्शाता है। यहाँ देखा जाए तो यहाँ की जो आड़ी रेखा है थोड़ा अननेसेसरी वरीज को दर्शाता है, जो जस्ट ओवर थिंकिंग, नेगेटिव थिंकिंग, फैमिली प्रेशर के द्वारा खासकर आता है। और सीधी खड़ी रेखा अपॉर्चुनिटीज़ बहुत अच्छी देती है, तो एक अपॉर्चुनिटी, एक काम छूटेगा तो दूसरा काम हाथ में आएगा, ऐसी वाली बात है। तो शुक्र अच्छा है तो समृद्धि, प्रसिद्धि या अच्छा लग्जरीज घर, कार सब रहने के योग आपके हथेली में। जैसा कि सनलाइन 45 के एज से डिनोट हो रहा है, यहाँ पर भी 42 के एज में ऑफशॉट निकला है, तो मोस्ट प्रोबेबली आपको जो ग्रोथ मिलने के चांसेस वो तकरीबन नेक्स्ट ईयर से ही स्टार्ट है। तो ये फॉर्मेशंस बहुत अच्छे हैं। इसके अलावा यहाँ पर जो ये रेखा आई है, ये आपकी उम्र को बढ़ाएगा, ट्रैवलिंग को भी बढ़ाएगा और ओल्ड एज भी अच्छा करके देगा। बाहरी दुनिया, लोगों से कनेक्शन होने के साथ साथ जन्म स्थान से दूर जाने के योग भी अच्छे खासे हैं। चंद्र पर सीधी खड़ी रेखाएं जब होती हैं तो ये मन के काम करने को दर्शाते हैं, यानी मन का सारा काम कर पाएंगे। और यहाँ की आड़ी रेखा थोड़ा मन भटकाती है, फोकस में कमी लाता है, थोड़ा बेचैनी भी महसूस होता है। बाकी मनी ट्रायंगल का अगर फॉर्मेशन बारीकी से देखा जाए तो अवेलेबल हो रहा है, तो ये इन फ्यूचर पैसा भी बहुत अच्छा आएगा, रुकेगा भी और उसका सदुपयोग भी होने वाला रहेगा। फाइनली बहुत ज़्यादा स्ट्रेस बर्डन झेलते हुए अभी इस स्टेज पर आप पहुँचे, तकरीबन 80% जो इश्यूज़ या प्रॉब्लम लाइफ के मेन थे वो आपके निकल चुके हैं। अब बाकी बचे 20% प्रॉब्लम थोड़े बहुत जो रह सकते हैं, वो बहुत ज़्यादा भागदौड़ी या अनसेटिस्फेक्शन के रिगार्डिंग रह सकता है। लेकिन जुपिटर का आप रेमेडी करेंगे तो फैमिली लाइफ के रिगार्डिंग और सेटिस्फेक्शन के रिगार्डिंग भी ये सुधार बहुत अच्छा आपकी लाइफ में देगा। और सबसे मेन बात है कि फेट लाइन की अवेलेबिलिटी अभी भी है, तो ये दर्शा रहा है कि कभी भी आपको मनी की कमी नहीं होने देगा। और मरकरी लाइन भी देखिए कितना स्ट्रांगली रिएक्ट कर रहा है, तो इसलिए बिजनेस में बहुत ट्रेमेंडस लाभ मिलने के आसार है। यहाँ पर भी एक बहुत बड़ी राहु की रेखा काट के गई है। ये जो आपको प्रॉब्लम आया है 35 से 38 के जो लमसम की बात कर रहे हैं, ये आपके पिछले जन्म का ही इशू है, इसीलिए ये पीरियड थोड़ा स्ट्रेसफुल, पेनफुल रहा। और इसके पहले भी एक मंगल की रेखा काट के गई है, उम्र जस्ट 23 से लेकर के 26 के एज के बीच में। तो किसी एग्रेशन, फ्रस्ट्रेशन, इरिटेशन के कारण बहुत बड़ा प्रॉब्लम आपने खुद के द्वारा ही अपने ऊपर लिया है। और देखा जाए तो इमोशनल और ऑनेस्ट, लॉयल नेचर भी आपका है, नो डाउट। तो अब आने वाला जीवन बहुत ज़्यादा फ्रूटफुल रिस्पॉन्स कर रहा है। तो अपने जितने ड्रीम, डिज़ायर, एम्बिशन वो सब कंप्लीट कर पाने की सक्षमता, नेम रिस्पेक्ट पाने की सक्षमता, अच्छा घर बार बना लेने की सक्षमता भी, और एक प्रकार से अपना इंस्टीट्यूट खोलने की सक्षमता भी 100% अवेलेबल है। तो ये थी कुछ महत्वपूर्ण बातें आपके हाथ के रिगार्डिंग। आशा करता हूँ सभी प्रश्नों का उत्तर मिल गया हो। कोई और अगर रह गया हो तो ज़रूर पूछें। तब तक आपका बहुत बहुत धन्यवाद।